और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी, संभल हिंसा से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि संभल बचाओ यात्रा की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, चूंकि जिस तरह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने तैयारी की है, अब ऐसे में संभल बचाओ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे कूच करेंगे वीएचआरपी के कार्यकर्ता। मंत्रोच्चारण और श्री राम की आरती के बाद कूच किया जाएगा। हिंदुओं को वापस संभल में बसाने का जो प्रण है वो लिया गया है। संभल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार का ये मामला है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। जिस तरह से हिंदुओं का आंकड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक तैयारी जो है वो की जा रही है, संभल बचाओ यात्रा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल बचाओ यात्रा की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। दोपहर 12 बजे कूच किया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे वीएचआरपी के कार्यकर्ता कूच करेंगे। मंत्रोच्चारण और श्री राम की आरती के बाद कूच किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। तो जिस तरह से संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें तमाम बड़े दावे, तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। कल्कि भगवान के आगमन में किस तरह से आतंकिस्तान है और अमेरिका से पाकिस्तान तक का कनेक्शन निकला है, उसके बाद से अब ये चिंता का विषय बन गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयारी की गई है संभल बचाओ यात्रा की। संवाददाता रजनीश का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, संभल बचाओ यात्रा को लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि संभल में जब से ये जो रिपोर्ट है वो लीक हुई है, उसमें बताया गया है कि जब संभल में 45% जो हिंदू थे वो अब घट करके 15% रह गए। तब से जो सनातनी प्रेमी है उनमें आक्रोश है और तमाम तरह की बातें उसमें हो रही हैं और लोग वहां पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वाकई यहाँ पर ये कितना दुखद घटना हुई कि जनपद संभल जो कि हमारे क्षेत्र में है और यहाँ से हिंदू लगभग 15% रह गए और वो धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने लगे। लेकिन उसी का संकल्प लेकर के सनातन प्रेमियों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों ने यहाँ पर संपर्क भी किया है और जो लोग पीड़ित थे, जो किसी कारण यहाँ से विस्थापित होकर के अन्य शहरों की ओर रुक किया, उन लोगों से बात करेंगे और उनके घरों का जायजा लेंगे कि क्या उनके घरों की स्थिति है, क्या उन्होंने बाकी उन घरों को बेच दिया है या उनके पास सैन्य मकान अभी भी सुरक्षित हैं या बंद हैं। उनको पुनः वापस फिर उनके घरों में बुलाया जाएगा और वहाँ चाहेंगे कि वहाँ पर वो रहें। और आज इसी को लेकर के भगवान श्री राम का नारा लेकर के सभी सनातन प्रेमी यहाँ संभल में आ रहे हैं और यहाँ के संभल वासियों ने भी उनका स्वागत करने के लिए बड़ा दिल से और बड़ी खुशी है कि वो सब लोग यहाँ आएंगे और उनकी समस्याएं हल होंगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मामला सामने आया है, ऐसे में अब अगर बात की जाए रजनीश, तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कूच 12 बजे किया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? कहां से कहां तक ये कूच किया जाएगा? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद संभल में भी बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, सनातन संगठन हैं और बहुत हिंदू रक्षा इकाइयां हैं। उन लोगों ने पहले से ही यहाँ पर कई बार लिखित और कई बार मौखिक शिकायतें उन लोगों ने की थी और जो जांच समिति आई थी उनके पास भी अपने बयान दर्ज कराए थे और यहाँ के जो सम्रांत व्यक्ति हैं और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके भी बयान दर्ज हुए थे। लेकिन अब जब से ये मामला गरमाया, फिर दोबारा गरमाया है, तो पुलिस प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और जनपद संभल के जितने भी जनपद संभल की सीमा में एंट्री करने वाले जो रोड हैं, उन रोडों पर सब तरफ चौकियां बना दी गई हैं, चाहे वो टी-पॉइंट चौकी हो, सुल्तानगढ़ हो और चाहे तेपा बॉर्डर हो, चाहे टींगरपुर साइड में हो और असमोली साइड में जितने भी जो एंट्री है जनपद संभल की, सभी एंट्री गेटों पर, सभी रास्तों पर पूरी तरीके से चौकी बना दी गई है। वहां पर पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी है। अगर शहर की बात करें तो शहर में आरआरएफ पहले से ही तैनात था और स्थानीय पुलिस को भी वहां पर लगा दिया गया है और बीट बाई बीट जो जनपद संभल के अन्य थाने हैं उनकी भी गाड़ियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या आगे जब यहाँ सनातन प्रेमियों का जमावड़ा होगा तो क्या व्यवस्था यहाँ रहेगी। इसके बाद ही अंदाजा लगेगा कि यहाँ के जो विस्थापित हिंदू हैं क्या वो वापस आएंगे या फिर उनके पास उनकी जो समस्या है जस की तक बनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो इस कूच में कुल कितने लोग शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर अभी कोई जानकारी मिली है क्या?
जी, अभी पुख्ता सबूत ये नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि जो संख्या रहेगी वो काफी संख्या रहेगी और उस संख्या के लिए जो LIU है उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ के जो कप्तान है कृष्ण कुमार बिश्नोई को उनको सौंप दी है। LIU पूरी व्यवस्था है और यहाँ की जो और भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सबकी उन पर पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि जब से ये मामला तूल पकड़ा है तो यहाँ पर सनातन प्रेमियों का जमावड़ा काफी संख्या में रहेगा। उसके लिए प्रशासन व्यवस्था, चाहे वो DM साहब हो, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे उनके सहयोगी और भी अधिकारी हों, उनकी सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सभी लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो सनातन प्रेमी जब संभल में आएंगे तो क्योंकि यहाँ के लोगों में भी खुशी है कि वो लोग आएंगे और हमारी मदद करेंगे, उनकी भी यात्राएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर वो लोग आएंगे तो वाकई उनके साथ अच्छा होगा और महसूस होगा कि जो लोग घर पहले से ही बंद थे और वो अब खुलेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दीपा सराय के बराबर में ही एक मोहल्ला है जो कि रस्तोगी मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। वहां पर 46 साल पहले का जो मंदिर था वो बंद है, लेकिन उसके चौतरफा अब हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन वहां पर कभी पहले 100% हिंदू रहा करते थे, क्योंकि 100 हिंदू रहेंगे तभी वहां मंदिर होगा, लेकिन वो बंद है। लेकिन अब पहले प्रशासन के माध्यम से उसको खुलवा दिया गया, वहां पूजा पाठ चल रहा है। लेकिन अब वो घर कैसे बिके, क्या बिके, ये समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उसको मेंशन किया गया है। लेकिन अब वहां पर आकर के ये देखा जाएगा कि क्या वाकई मकान जो है अभी वहां पर बेच दिए हैं या अभी किसी के रह गए। ये सब जांच के बाद है और जो सनातन प्रेमी आएंगे उसके बाद ही अब आगे का क्या होगा ये सब आगे पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जनपद के लोग जो हैं उन सनातन प्रेमियों का बड़ा तहे दिल से उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजनीश धन्यवाद आपका, और इस कूच को लेकर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे।